अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शाहजेब। आप देख रहे हैं व्यू स्मार्ट स्टडी हब। जी डियर व्यूवर्स, आज मैं सी एस 610 प्रैक्टिकल फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी डियर व्यूवर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सी एस 610 यानी 610 प्रैक्टिकल के वो एमसीक्यूज ऐड किए हैं जो अभी तक करंट एग्जाम में आ चुके हुए हैं। 2025 के एग्जाम जितने बच्चों ने एग्जाम दे दिए हैं, उनमें ये बार बार आ चुके हुए हैं। सो आपसे भी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो सकें और इनको अच्छे से रीड करके जाइएगा। और इंशाल्लाह आप खुद आके बताएंगे सर, वाकई आपकी वीडियो में जो आपने बताया था उसमें से एमसीक्यूज आए हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, जब ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए हम कनेक्टर यूज करेंगे वो कौन सा कनेक्टर होगा? RJ45। ठीक है, RJ45। एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज्ड विद कोएक्सियल केबल। अब कौन सा कनेक्टर यूज होगा किसके लिए? कोएक्सियल केबल के लिए। हमने ऊपर डिस्कस किया ट्विस्टेड पेयर के लिए हमने यूज किया था RJ45। अब कोएक्सियल केबल के लिए हमने कौन सा यूज करना है? BNC। कौन सा है? BNC। एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी ऑर्डर इज कॉल्ड अ लूप बैक एड्रेसेस। तो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको अच्छे से आपने रीड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी ऑर्डर इज कॉल्ड अ लूप बैक एड्रेस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 127.0.0.1, 127.0.0.1। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 है, in class BIP addresses if we have subnet mask 255.255.248.0, then slash CIDR notation will be। अब इसमें कितनी नोटेशन यूज होगी? ठीक है, जो स्लैश के इस जीरो के बाद स्लैश डालना है, ठीक है, उसके बाद कितनी नोटेशन यूज होगी? 21 की। कौन सी नोटेशन यूज हो रही है? 21 वाली। एमसीक्यू नंबर 5 है, डैश इज करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट्स इन द CIDR नोटेशन। अब नोटेशन फिर से दी है 172.20.0.0/23। तो कितने करेक्टर के लिए यूज होगा? 128 के। 128 के। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, डैश इज करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट्स इन द CIDR नोटेशन 172.22.0.0/20। ठीक है, हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है? 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट। कौन सी ऐसी क्लास है, ठीक है, जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट हैं? तो हमारे पास है क्लास ए। एमसीक्यू नंबर 8 है, कमांड इज यूज्ड to check the connectivity of device in a TCP/IP network। कौन सी कमांड ऐसी है जो चेक करती है कनेक्टिविटी? किसकी कनेक्टिविटी? डिवाइस की TCP IP नेटवर्क के अंदर। तो वो है हमारे पास पिंग। आप आंसर क्या है? पिंग। PING, पिंग। एमसीक्यू नंबर 9 है, डैश केबल इज यूज टू कनेक्ट अ पीसी विद द हब। कौन सी ऐसी केबल है जो पीसी को कनेक्ट करती है हब के साथ? वो है स्ट्रेट थ्रू। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सबनेट मास्क फॉर द नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, और फिर से उसने एड्रेस दे दिया 172.29.0.0 टू गेट 80 सबनेट्स। तो अब हमारे पास इसका क्या बनेगी? 255 पॉइंट, आंसर में 255 पॉइंट 255 पॉइंट 224.0। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है? 255.255.224.0। एमसीक्यू नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सबनेट मास्क for the network addresses 172.29.0.0। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है? 255.255.128.0। ठीक है,
एमसीक्यू नंबर 12 है DHCP प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट। ये क्या करती है, कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को? आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रही है किसको? क्लाइंट को। एमसीक्यू नंबर 13 है फर्स्ट ऑक्टेट्स ऑफ क्लास ई एड्रेसेस स्टार्ट्स विद द डैश बिट्स। कितने बिट्स से स्टार्ट हो रही है आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट्स ऑफ क्लास ई की? ठीक है, क्लास ई के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट्स कितने बिट्स के साथ स्टार्ट होती है? हमारे पास 11 10 के साथ। ठीक है, 11 10 के साथ 11 10 बिट्स होंगे उसके अंदर। नंबर ऑफ होस्ट अलाउड पर सबनेट इज डैश। हमारे पास आंसर है टू रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ द होस्ट आईडी बिट्स। आंसर क्या है? टू रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ द होस्ट आईडी बिट्स। एमसीक्यू नंबर 15 है इन which of the following is the correct size of host bits in IP address of class B? ठीक है, क्लास बी के लिए कौन सा होस्ट साइज करेक्ट होगा? ठीक है, कितने बिट्स का होस्ट साइज करेक्ट होगा? 16 बिट्स का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 है which of the following is the correct size of network bits in IP address of class B? ठीक है, तो हमारे पास होस्ट बिट्स भी हमारे पास 16 बिट्स होते हैं। ठीक है, क्लास बी के अंदर। और नेटवर्क बिट्स जो होते हैं आपके पास क्लास बी के अंदर, वो भी क्या होते हैं? 16 बिट्स के होते हैं जो करेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है which of the following IP address class has the largest number of subnets? कौन सी आईपी कौन सी क्लास है जो आईपी एड्रेस रखती है लार्जेस्ट नंबर का? वो हमारे पास है क्लास सी। एमसीक्यू नंबर 18 है इन क्लास सी आईपी एड्रेसेस if borrow 4 bits from the host portion for subnetting, then custom subnet mask will be, हमारे पास क्या होगा? custom subnet mask क्या होगा? 255.255.255.240। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या होगा? 255.255.255.240। एमसीक्यू नंबर 19 है इन वायरशार्क टूल यू कैन सी पैकेट कंटेंट एज। तो ये किस में सी किए जाते हैं? हेक्साडेसिमल के अंदर। हमारे पास उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फिजिकल मीडियम? कौन सी ऐसी टाइप नहीं है जो फिजिकल मीडियम के लिए यूज होती है? वो क्या है? एटमोसफेयर। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल टाइप नहीं है, फिजिकल मीडियम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती एटमोसफेयर। तो एमसीक्यू नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? अब कौन सी डिवाइस नेटवर्क डिवाइस नहीं है? यूएसबी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 22 है डैश इज नॉट अ रूटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा ऐसा रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं है इनमें से? वो है हमारे पास आईपी। एमसीक्यू नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एड्रेस ऑफ गूगल डीएनएस सर्वर? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इसको भी अच्छे से आपने देख लेना है। तो इसमें हमारे पास 4 टाइम 8 आता है। ठीक है, 8.8.8.8। एमसीक्यू नंबर 24 है ARP इज यूज्ड फॉर रिसोल्विंग। ठीक है, ARP किस चीज को रिसोल्व करने के लिए यूज किया जाता है? आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को और मैक एड्रेस को रिसोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल यूजेस लाइट टू कैरी सिग्नल्स? ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन से ऐसे केबल्स, ठीक है, यूज कर रही हैं लाइट टू कैरी सिग्नल्स को? वो हमारे पास क्या ऑप्शन, आंसर क्या है इसका? फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स। लाइट के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? फाइबर ऑप्टिक्स की। ठीक है, ये आपने लगा लेना है साथ ही। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 26 है इन क्लास आईपी एड्रेसेस इफ वी बारो 2 बिट्स फ्रॉम द होस्ट पोर्शन फॉर सबनेटिंग देन कस्टम सबनेट मास्क विल बी। हमारे पास क्या आंसर होगा? 255.255.255.192। एमसीक्यू नंबर 27 है इफ आईपी एड्रेस is written like 154.71.150.42
/21 देन इट इज कॉल्ड, ये क्या होगा हमारे पास, CIDR की नोटेशन होगी। ये जो नोटेशन यूज की गई है ये किसकी है, CIDR की, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 28 है, इन ARP हेडर द साइज ऑफ सेंडर IP एड्रेसेस फील्ड इज, ये कितने बिट्स बाइट्स क्या करेगी, सेंड करेगी, ठीक है, 4 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 29 है, इन ARP टेबल द एड्रेस टाइप कैन बी, हमारे पास एड्रेस टाइप किस ARP के अंदर एड्रेस टाइप किस तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक होती है डायनामिक और स्टैटिक, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, बात स्टैटिक एंड डायनामिक। MCQ नंबर 30 है, फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास ए लाइज बिटवीन, जो फर्स्ट ऑक्टेट है क्लास ए का वो कहाँ पे लाइज कर रहा होता है, 1 से लेके 126 तक, 1 से लेके 126 तक, हमारा आंसर है 1-126। MCQ नंबर 31 है, डैश select the best path for packet delivery for from source to destination, तो हमारे पास क्या होता है इसका आंसर, रूटर। MCQ नंबर 32 है, डैश इज नॉट अ रूटेड प्रोटोकॉल, अब इनमें से कौन सा रूटेड प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे पास आईपी एक रूटेड प्रोटोकॉल नहीं है। MCQ नंबर 33 है, इन वायरशार्क शो प्रोफाइल नेम इज, वायरशार्क के अंदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल नेम कहाँ पे शो हो रहा होता है, स्टेटस बार के अंदर, ठीक है, स्टेटस बार पर। उसके बाद MCQ नंबर 34 है, टू configure any device in packet tracer you are required to open or access its, हम क्या करते हैं इसमें, configure any device, किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इन पैकेट ट्रेसर के अंदर रहते हुए यू आर रिक्वायर्ड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टू ओपन और एक्सेस इट्स, ठीक है, इसको ओपन करने के लिए और इसकी रसाई हासिल करने के लिए, वो हमारे पास होते हैं CLI, हमारे पास आंसर क्या है, CLI। MCQ नंबर 35 है, द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस इज बिट्स, IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स पाए जाते हैं, 128 बिट्स पाए जाते हैं। MCQ नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेसेस डायनामिकली, तो हमारे पास कौन से ऐसे IP एड्रेसेस डायनामिकली हैं जो कॉन्फ़िगर होते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास DHCP। MCQ नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू, अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको यूज किया जाता है, किसके लिए, कॉन्फ़िगर IP एड्रेसेस डायनामिकली, ठीक है, IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो हमारे पास है DHCP, आंसर क्या है, DHCP। MCQ नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इन क्लास B7, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। तो इसमें हमारा पास आंसर क्या है, 2 पावर 24 - 2, 2 पावर 24 - 2। MCQ नंबर 38, ARP keeps track of addresses which is associated with an IP addresses, तो हमारे पास इसका आंसर है मैक। अब MCQ नंबर 39, इन वायरशार्क टूल प्रोफाइल नेम इज डिस्प्लेड एट, जो प्रोफाइल नेम है वो कहाँ पे शो होगी, वायरशार्क सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए मेन्यू बार पे, ठीक है, कहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है, मेन्यू बार में। MCQ नंबर 40 है, इन पैकेट ट्रेसर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ओपन, क्लोज एंड प्रिंट अप और अवेलेबल इन, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन, लाइक ओपन करना, क्लोज करना एंड प्रिंट और अवेलेबल, कहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं, मेन्यू बार में, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है, मेन्यू बार, किसके अंदर रहते हुए, पैकेट ट्रेसर के अंदर रहते हुए। MCQ नंबर 41 है, डैश इज द रूटिंग प्रोटोकॉल, अब इनमें से कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF, ठीक है, OSPF रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। MCQ नंबर 42, PDU स्टैंड फॉर, ठीक है, इसमें हमारे पास PDU का स्टैंड क्या है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। MCQ नंबर 43 है, STP स्टैंड फॉर, इसका आंसर है स्पैनिंग, ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, S स्पैनिंग, T ट्री आ जाएगा, P से प्रोटोकॉल। MCQ नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्क स्पेस सपोर्टेड बाय पैकेट ट्रेसर, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा सपोर्ट कर रहा होता है, लॉजिकल। उसके बाद MCQ नंबर 45 है, इन डैश रूटिंग देयर इज नो ओवरहेड ऑन द रूटर CPU, ठीक है, किसका ओवरहेड नहीं होता है CPU के अंदर,
वो है स्टैटिक। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है? स्टैटिक। एमसीक्यू नंबर 46 है, फर्स्ट octets of class A lies between, फर्स्ट octets of class A lies between, अभी हम ऊपर भी पढ़ा है हमने, तो ये हमारे पास लाई कर होता है 1 से 126 तक, 1 से लेकर 126 तक। एमसीक्यू नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इन क्लास सी। ठीक है, फाइंड करने के लिए सबनेट्स को क्लास सी के अंदर कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? टू पावर, ये जो कैप यूज किया गया है, ठीक है, टू पावर, इसे पावर कहते हैं, टू पावर 8 माइनस टू। ठीक है, इसका मतलब क्या, टू की पावर 8 लेनी है, जो नंबर आएगा उसके अंदर से माइनस टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका क्लास सी का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को फाइंड करने के लिए। एमसीक्यू नंबर 48 है, इन क्लास बी आईपी एड्रेसेस इफ वी हैव सबनेट मास्क 255.255.255.0 देन स्लैश सी आई डी आर नोटेशन विल बी, हमारे पास क्या होगी? स्लैश सी आई डी आर नोटेशन हो जाएगी 19 स्लैश 19। एमसीक्यू नंबर 49 है, टू ऑब्टेन द नेटवर्क आईडी वी परफॉर्म बोलियन डैश फंक्शन बिटवीन सबनेट मास्क एंड द आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? जब बोलियन एक्सप्रेशन यूज होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? एंड का। ठीक है, सो हमारे पास आंसर है एंड। एमसीक्यू नंबर 50 है, ARP maintains a table with the combination of dash and dash addresses। अब इसमें दो ऑप्शन हमने लिखने हैं। ARP मेंटेन करता है टेबल को विद द कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन से वो मेंटेन कर रहा होता है टेबल को? वो हमारे पास फर्स्ट है आईपी और सेकंड है मैक। ठीक है, आईपी मैक। जी डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी CS 610 प्रैक्टिकल की फाइनल टर्म के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जो अभी मौजूदा एग्जाम में आ चुके हुए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसकी। सो आप सबसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।